स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ओके, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ओके, ये यदि कैपिटल एफ एक्स है, ओके, तो दिस इज योर डेरिवेटिव एंड this is your antiderivative of the given function of the result capital fx. Okay, this can also be written like this: integration of fx dx is equal to small fx. Here we take a constant c. I am going to explain why we are using a constant c in this result. Let's see. अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स, अगर हम एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करें तो हमें कितना मिलता है 2x। ठीक है, यानी कि 2x को यदि हम इंटीग्रेट करें तो हमें रिजल्ट एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अगर हम d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फाइंड आउट करें तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस 0, बिकॉज ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इंटीग्रेशन यहाँ से 2x dx का क्या हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन अ सिमिलर मैनर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c यदि हम करते हैं तो भी इसका डिफ्रेंसिएशन हमें ये मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख रहे हो यहाँ से हमें 3 रिजल्ट मिले और तीनों ही बस स्लाइटली सभी में डिफरेंस है। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या है 0, यहाँ कांस्टेंट की जगह 2, यहाँ कांस्टेंट की जगह पे c है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन का तो हमें ये नहीं पता होता है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो जिसका में हमें इंटीग्रेट करना है वो रिजल्ट हमें मिला होगा। ओके, तो ये जब हमें पता नहीं है कि किस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है, इस वजह से हम क्या करते हैं इस कांस्टेंट को लिखते हैं यहाँ पे, या इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये डेफिनिट वैल्यू हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की नहीं मिलती है, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ओके, और एंटी डेरिवेटिव अभी हमने बताया आपको कि क्यों बोला जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और वो आपको याद रखना होगा। ओके, फॉर्मूले आ रहे हैं, चलिए। फर्स्ट आपका है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1। ओके, प्लस कांस्टेंट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n प्लस 1 एक्स टू द पावर n। ओके, यानी कि अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा n प्लस 1 एक्स टू द पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c बाई डिवाइडिंग विद n प्लस 1, बिकॉज n प्लस 1 में कहीं पे भी x का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। ओके, तो जब इंटीग्रेशन के बाहर लेकर के n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर n dx। यानी कि यहाँ से आपको फॉर्मूला जो x टू द पावर n dx का मिला, इसको हम कांस्टेंट से ही लिखेंगे, कैपिटल C कर देंगे, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कैपिटल C। ओके, इन अ सिमिलर मैनर सेकेंड फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। व्हेन वी टेक सेकेंड फॉर्मूला d dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है
cos x होता है, यानी कि cos x को अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, sin x। ओके, अब इसमें c हम ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ कि अगर हम यहाँ पे sin x प्लस c लिख देते हैं यहाँ पे, तब भी उसका डिफरेंशिएशन कितना आता, cos x ही आता। इस वजह से हम लास्ट में c को ऐड कर। थर्ड वन, डी डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, तो यहाँ से आप c लिख ही लीजिए, प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, ये आपका होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि माइनस साइन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस सी होगा, लेकिन माइनस स्मॉल सी है तो इसे हम कैपिटल सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज जस्ट कांस्टेंट। ओके, फोर्थ वन, फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको यहाँ पे प्लस सी लिख लीजिए, टेन एक्स प्लस सी। ओके, फिफ्थ फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स प्लस सी। ओके, ये 5 फार्मूले हुए आपके पास। यहाँ पे 6 फार्मूला आपके लिए, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, सेवेंथ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, एट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स या एल एन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। ओके, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा, एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला हुआ। नाइन्थ फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ
e to the power x plus c. The result is e to the power x. Okay, so integration of e to the power x dx equal to e to the power x plus c. e to the power x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, ठीक है। 10th फॉर्मूला देखते हैं। टेंथ फार्मूला d by dx of a to the power x plus c। a to the power x का फॉर्मूला होता है a to the power x log a। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x log x dx इज इक्वल टू a to the power x होगा प्लस c और log a होगा यहाँ पे, ठीक है। log a से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस a to the power x अपॉन log a, यहाँ बेस e प्लस कांस्टेंट c अपॉन log a आएगा, तो इसे कैपिटल C लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला लेते हैं। अब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये होगा साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ओके, 12th फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस कर लीजिए, डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर माइनस हटा देंगे तो वह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स भी होगा और कॉस इनवर्स एक्स भी होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। So sin inverse x can be written as minus cos inverse x plus pi by 2। ओके, ये आपके पास रिजल्ट होता है, ठीक है, बाय इनवर्स फंक्शन। तो इस साइन इनवर्स x की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 और प्लस सी। तो इसको हम कैपिटल C लिख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट हियर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। ओके, विच इज सेम एज दिस फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम फॉर्मूला लेते हैं 13th फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपके पास 13th फार्मूला हो गया। 14th फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ
sec inverse mod of x plus c is equal to 1 upon x under root x square minus 1. Okay, x square minus 1. Take mod here. So we will get integration of 1 upon mod of x under root x square minus 1 dx equal to sec inverse mod of x plus c. ओके, ये फॉर्मूला हुआ। फिर आप और फॉर्मूला देख लेते हैं, हाइपरबोलिक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। 15th फॉर्मूला हाइपरबोलिक पे बेस्ड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx is sin hyperbolic x plus c. Okay, 16th formula d dx of cos hyperbolic x plus c. cos hyperbolic x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin hyperbolic x. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा? दिस इज योर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ओके, इस तरह से आपके पास कुछ फॉर्मूले हुए। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ फंडामेंटल, कुछ इंटीग्रेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज कैपिटल जी एक्स प्लस c. okay, then first integration of fx plus gx dx is capital fx plus capital gx plus c. okay, second, if we want to integrate integration of cfx, okay, then c take k, so k is outside and it is kfx plus c. okay, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इंटीग्रेशन में दो या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हों तो उसको आप ऐड कर इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अगर माइनस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला हुआ। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इन फार्मूले के बेस पे, डायरेक्टली वो सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो हम फर्स्ट जो अभी इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल हमने बताया उसी के हेल्प से ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इसको थोड़ा सा और यहाँ पे इसको लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
जी एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस थिंग, ओके, एंड रिजल्ट इज दिस। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ओके। हम कांस्टेंट एक ही बार लिखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, और यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 फाइंड आउट करना है डी एक्स, ओके। तो दिस कैन बी solved by formula integration of x power n dx is equal to x to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. By using this formula we get the result x to the power 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus constant, okay। तो इसे हम लिख सकते हैं x to the power 5/2 over 5/2 plus c, that means 2/5 x to the power 5/2 plus c। शिखा तनी धीमे कर दीजिए, शिखा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हुआ। नाउ अगेन टेक अनदर प्रॉब्लम। फाइंड करना है हमें, इंटीग्रेट करना है x to the power 3 plus x to the power 5/2 dx, ओके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, this can be written in this form x cube dx 5/2 dx, and this result is x to the power 4 over 4 plus x to the power 5/2 plus 1, that means 7/2 over 7/2 plus constant. This is your 1/4 x to the power 4 plus 2/7 x to the power 7/2 plus constant, ओके। और प्रॉब्लम लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ओके। इसे आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, ओके, dx. This is your root x and this is your 1 dx, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x to the power 0 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा x to the power 3/2 over 3/2 प्लस x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 प्लस कांस्टेंट, और इसे लिख सकते हैं 2/3 x to the power 3/2 प्लस x प्लस c। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ पे आपको मिला 1 का इंटीग्रेशन कितना मिल रहा है, x। तो इसी तरीके से किसी भी कांस्टेंट का अगर यहाँ पे c टाइम्स 1 dx हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा cx प्लस कोई अलग कांस्टेंट d जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, वो कांस्टेंट के साथ x को लाने से हमें मिल जाता है, ओके। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, और थोड़ा और आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स को, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आई होप इससे तो हम ले चुके हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले चुके हैं।
साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता ही आप जानते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन, कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए वो काम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx is capital Fx, okay, then integration of f a x, इसे कर लीजिएगा, प्लस b dx is 1 by a f x, कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा c, कांस्टेंट c, ओके। जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस से। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि फाइंड आउट साइन 2x dx, तो रिजल्ट डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस 2x, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, 2x प्लस सी। ठीक है, अगर आपसे यही कहे कोई साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओके, तो उसका रिजल्ट होगा -1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट सी। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे और आपको फाइंड करना है, मान लीजिए आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। तो यदि आपसे कोई बोले फाइंड आउट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी। बस x के साथ जो भी आता है, x के साथ जो भी आएगा वो 1 में चला आएगा। ठीक है, और कोई यदि आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोले 1 प्लस x/2 प्लस 5 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ dx छूट गया है, dx लिख लेंगे आप लोग, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे आप 1/2 लेंगे, 10 इनवर्स x/2 प्लस 5 प्लस c होगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 2 10 इनवर्स x/2 प्लस 5 प्लस c। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये यूज होगा। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस सी, और यदि आपसे कोई बोले कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3/2x प्लस 7 dx, देन क्या हो जाएगा, 1/3/2 साइन 3/2x प्लस 7 प्लस c, that means this is your 2/3 sin 3/2x प्लस 7 प्लस c। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है,
और सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा, और डिफरेंट पार्ट जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा उसके लिए अलग मैं क्लास ले लूँगा, और जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए अलग क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।